अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरण रिजिजू, डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी हुए शामिल। सीएम गहलोत ने प्रदेश के विकास का खाका किया पेश। बजट घोषणाओं में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा का रखा ख्याल। सड़क, पानी और बिजली पर भी गहलोत का रहा फोकस। मुख्यमंत्री गहलोत का रिकॉर्ड बजट भाषण, 2 घंटे 46 मिनट का देश का सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रदेश में 30 नए पीएचसी खोलने की घोषणा। 1000 आयुर्वेदिक औषधालय होंगे विकसित। हेल्थ वेलनेस सेंटर के तौर पर किए जाएंगे विकसित। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर, सीएम का बजट, दिवंगत 4 नेताओं के नाम पर कन्या महाविद्यालय की घोषणा। किरण माहेश्वरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, धवललाल मेघवाल और दिनेश त्रिवेदी के नाम पर कन्या महाविद्यालय। खेती किसानी के बजट में घोषणा। जिलों में स्थापित होंगे मिनी फूड पार्क। 125 करोड़ की लागत से बनेंगे एक किसान सेवा केंद्र। किसानों की सुविधा के लिए बनेगी नई कृषि विद्युत कंपनी। सीएम गहलोत ने किया ग्रेटर भिवाड़ी उन्नत टाउनशिप का ऐलान। 1000 करोड़ का किया जाएगा निवेश। औद्योगिक परिवेश में मील का पत्थर होगी साबित। बजट घोषणा में लगी फास्ट इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात। आरपीएससी, यूपीएससी समेत कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षार्थियों को मिलेगी सुविधा। मेडिकल के बाद अब हर जिले में नर्सिंग कॉलेज। फिलहाल 8 जिला मुख्यालय पर है नर्सिंग कॉलेज। अब शेष बचे 25 जिला मुख्यालय पर खुलेंगे नर्सिंग कॉलेज। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में की घोषणा। प्रति स्टार्टअप 5 लाख रुपए सहायता देने का प्रस्ताव। शहरी गरीबों के लिए इंदिरा क्रेडिट योजना होगी शुरू। 50,000 रुपए तक का मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। बजट में खेल पर भी रहा फोकस। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा। बरकतुल्लाह स्टेडियम के लिए 20 करोड़ का ऐलान। ग्रामीण परिवहन को लेकर बजट में घोषणा। नए वाहनों के साथ ग्रामीण बस सेवा दोबारा होगी शुरू। परिवहन सेवा से जुड़ेगी 6000 ग्राम पंचायतें। प्रतापगढ़, करौली, जैसलमेर और 12 में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर। बजट में राजस्थानी फिल्मों के लिए फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का ऐलान। राजस्थानी फिल्मों के निर्माण के लिए दिया जाएगा 25 लाख का इंसेंटिव। जीएसटी पर 100% छूट। पुडुचेरी में लगेगा राष्ट्रपति शासन। कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। बताएं कि पुडुचेरी में अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जहां विधानसभा की कुल 33 सीटें हैं। इनमें से 3 सदस्य मनोनीत होते हैं। राहुल गांधी के बयान पर घमासान बवाल जारी। बीजेपी ने कहा माफी मांगो तो कांग्रेस बोली बांटना आपका काम। बता दें कि त्रिवेंद्रम में राहुल ने कहा कि अमेठी से सांसद रहकर मुझे अलग किस्म की राजनीति की आदत हो गई थी। केरल आना मेरे लिए काफी रिफ्रेशिंग रहा। हुगली की चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा अगर टीएमसी तोलाबाज है तो बीजेपी दंगाबाज है। बताएं कि बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों ने टीएमसी का हाथ थामा है। बीजेपी कल पश्चिम बंगाल में करेगी लखो सोनार बांग्ला कैंपेन की शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा करेंगे कैंपेन की शुरुआत। कार्यक्रम के तहत बीजेपी बंगाल के भविष्य के लिए जनता का सुझाव मांगेगी। ट्रैक्टर रैली के बाद अब राकेश टिकैत ने दी हल क्रांति की चेतावनी। कहा संसद जाकर चलाएंगे ट्रैक्टर, मुझे होगी 12-13 साल की जेल। इस दरमियान टिकैत ने किसान नेता बीएम सिंह को बताया रणछोड़। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र का बड़ा ऐलान। 1 मार्च से शुरू होगा वैक्सीनेशन का दूसरा फेज। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा टीका। प्राइवेट सेंटर पर देना होगा पैसा। महाराष्ट्र, केरल में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन। पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ के डायरेक्टर ने चेताया है। कहा देश में कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। ऐसे में नए मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। देश में कोरोना मामले बढ़ने से स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित। महाराष्ट्र, केरल समेत 10 राज्यों को जारी किया दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखकर हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन को तेज करने की सलाह दी है। बिहार सीएम नीतीश कुमार और पंचायती राज मंत्री समेत 14 के खिलाफ परिवाद दायर। सामाजिक कार्यकर्ता चंदन साहनी ने कोर्ट में दायर किया परिवाद। ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी में भारत। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे शामिल। सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली में साल के दूसरे हिस्से में किया जाएगा। जोधपुर की अदालत में हिरण शिकार मामले में हुई सुनवाई। सलमान खान की ओर से पेश की गई हाजिरी माफी। अब 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी और पेशी भी होगी। मशहूर पंजाबी गायक सरदुल सिकंदर का निधन। सीएम अमरिंदर सिंह, कपिल शर्मा, दलेर मेहंदी समेत कई सेलेब्स ने ट्वीट कर जताया दुख। सिकंदर काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 60 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।